हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड आगामी जॉब अपडेट लेकर आज आप लोग के लिए लाए हैं हम फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बारे में जानकारी। इसी के साथ पुलिस भर्ती आयु सीमा के बारे में जानकारी, इसके साथ अधिशासी अधिकारी के पदों की जानकारी, एसआई जो परीक्षा होने वाली है 12 जुलाई उसके लिए महत्वपूर्ण टिप्स, इसी के साथ एडीओ भर्ती और विधानसभा आरओ भर्ती इत्यादि की कंप्लीट जानकारी आप लोग के लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम प्राप्त हो सकें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360 सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और मुझसे आप पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे मेरे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2025 के बारे में जानकारी। तो कल मैंने आप लोग को एक अपडेट दी थी कि फॉरेस्ट गार्ड जो वेटिंग वाले बच्चे हैं जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी 160 के करीब हैं स्टूडेंट लगभग उसमें, तो उनकी वेटिंग मान के चलिए हफ्ता 10 दिन में जारी हो जाने वाली है, यानी उनकी ज्वाइनिंग जारी हो जाएगी। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि यूके ट्रिपल एससी के पास एक 600 पदों का अनुमानित अध्याचन जा चुका था, जिसे यूके ट्रिपल एससी ने वापस भेज दिया था क्योंकि उसमें आरक्षण संबंधी कुछ त्रुटियां आ रही थी। तो उसमें क्या है, एक तो उन्होंने अनुमानित पद बताए थे और आरक्षण को भी नए तरीके से जोड़ना था। तो अनुमानित पद उसमें बताए गए थे 600 पद। अब उसमें ये भी संभावना जताई जा रही है कि इस 600 में इन्होंने ये जो हमारे वेटिंग वाले रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे 159 बच्चे, इनको भी जोड़ा गया था। तो अगर जैसे ही इन 159 अभ्यर्थियों को, सेलेक्टेड बच्चों को फॉरेस्ट गार्ड में ज्वाइनिंग प्राप्त हो जाती है तो शेष पद बचते हैं 441। तो फॉरेस्ट गार्ड जो नई भर्ती आने वाली है उसमें मान के चलिए कम से कम जो पोस्ट रहेंगी 441 रहने वाली हैं। अभी इसके अध्याचन पर एक बार फिर से काम होगा और धीरे धीरे इसमें पद बढ़कर 500-600 के आसपास फिर से जा सकते हैं, 500 से 600 तक जा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो मान के चलिए 159 अभ्यर्थी आप देख रहे हैं, इसमें से मान के चलिए 30 से 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी अन्य भर्ती परीक्षा में पास हो चुके हैं या कहीं और ज्वाइनिंग ले चुके हैं। तो कम से कम 30 से 40 जैसी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, उनका कहीं ना कहीं और सिलेक्शन हो चुका है। तो इस वजह से एक तरीका ये भी हो सकता है कि भर्तियाँ बढ़ सकती हैं। तो आपने कंटिन्यू अपनी तैयारी में लगे रहना है। सिलेबस के अनुसार आप जानते हैं, आपने 100 नंबर का जो पेपर होता है यूके ट्रिपल एससी का, उसमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें पढ़नी है आपने उत्तराखंड जो 40 अंकों की आती है, सामान्य हिंदी पढ़नी है जो कि 20 अंकों की आएगी, रीजनिंग पढ़नी है 10 अंकों की, कंप्यूटर पढ़नी है और इसी के साथ आपने जीएस भी पढ़ने हैं, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिलेबस भले आप खनिज सहायक का दें, बंदी रक्षक का दें, पुलिस का दें, फॉरेस्ट गार्ड का दें, सभी का सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा पुलिस भर्ती परीक्षा पुलिस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड आयु सीमा संबंधी जानकारी। तो 30 दिसंबर के जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी उसकी जानकारी मैं आपको दे चुका था, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है, मतलब सरकार से जवाब मांगा है कि आप आयु सीमा पुलिस भर्ती में क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अन्य राज्यों ने तो बढ़ाई है। तो उस पर एक मान के चलिए एक हियरिंग कल होने वाली है 2 जनवरी के दिन, और उम्मीद है इसमें आयु सीमा बढ़ाने वाले पक्ष की बात हाईकोर्ट द्वारा सुनी जाएगी और आयु सीमा बढ़ाई जाएगी, जिससे और भी बहुत सारे बच्चों को मौका मिलेगा जिससे वे प्रतिभा कर सकें अपनी मनपसंद जॉब उत्तराखंड पुलिस के लिए। अब बात करते हैं अधिशासी अधिकारी भर्ती परीक्षा के बारे में। उसके बाद एसआई भर्ती परीक्षा के लिए आपको टिप्स दिए जाएंगे कि आपने क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। हैं अधिशासी अधिकारी परीक्षा के बारे में, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में। पिछली बार जो अधिशासी अधिकारी का जो परीक्षा कराई थी वो कराई थी यूके पीएससी ने। 2 पेपर इसमें हुए थे, जिसमें 200 नंबर का था जीएस और हिंदी हमारी थी 100 मार्क्स की, आप लोग को याद होगा। जिसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी 224 के आसपास गई थी, 224 या 25 ऐसे गई थी। मेरे भी कुछ अंकों से इसमें सिलेक्शन रुक पाया था, चलो वो तो अलग बात हो गई। मैं अभी बात करना चाहता हूँ आपसे जो इस बार की ईओ भर्ती है। तो इस बार का ईओ आप लोगों को मैं बता दूं, ये ग्रुप सी का एग्ज़ाम है। तो इस बार का जो ईओ का जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो जारी होगा यूके ट्रिपल एससी के द्वारा।
इस बार ये एग्ज़ाम कराया जाएगा यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा। और इसमें जो अभी पोस्ट खाली हैं, इसमें जो पोस्ट खाली हैं फ़िलहाल, वो फ़िलहाल हैं 30 पद। उम्मीद है बढ़ के 50 या 100 के आसपास जा सके, लेकिन मैक्सिमम मुझे उम्मीद है 50 तक ज़रूर जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम इस बार कराने वाला है हमारा यूके ट्रिपल एस सी। अब यूके ट्रिपल एस सी के जो जनरल पेपर होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जनरल पेपर जो भी होते हैं वो 100 मार्क्स के रहता है। वो क्या पता इसको पिछले फॉर्मेट पर ही कराया आयोग, पिछले फॉर्मेट पर कराएगा तो कंपटीशन अच्छा लेवल कराएगा, क्योंकि 100 मार्क्स के पेपर में बहुत सारा लक चाहिए होता है परीक्षा क्रैक करने के लिए। एसआई के एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा रीजनिंग काफ़ी अच्छी खासी आने वाली है। तो रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है। मतलब यहाँ से आप अच्छी अपनी प्रैक्टिस एक बार फिर से कर सकते हैं। इस नंबर पर आपने मुझे संपर्क करना है 7895127508। मतलब रीजनिंग का जो हमारा पूरा पोर्शन है वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं बहुत बड़े तरीके से। सारे चैप्टर आपके बढ़िया से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स, इस साल का कंप्लीट करंट अफेयर्स और मंथली बेसिस पर या मैराथन क्लास के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने फ्री में कराया हुआ है। आप आराम से उन वीडियो को देखकर करंट अफेयर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। कम से कम 10 सवाल और मैक्सिमम 20 सवाल एसआई परीक्षा में करंट अफेयर के रहेंगे ही रहेंगे, इतना आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं आपको एसआई के लिए कुछ और टिप्स देना चाहता हूँ। PYQ ज़रूर रट लेने हैं आपने। PYQ जो GS के हैं उन्हें रट ले, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, उनसे बहुत फ़ायदा होगा आपको। PYQ आप मैथ रीजनिंग के भी देख सकते हैं, मतलब उसी कॉन्सेप्ट में उसी लॉजिक से रिलेटेड नंबर चेंज होकर और मैथ रीजनिंग के सवाल आपको प्राप्त होंगे। तो पुराने पेपर ज़रूर देखने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, हर दूसरे या तीसरे दिन प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप लोग रिवीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। और हिंदी के लिए भी एक टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। हिंदी में अच्छा स्कोर आप करना चाहते हैं तो हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक ज़रूर पढ़ के जाएं। आदित्य पब्लिकेशन की बुक में क्या है, हर चैप्टर के अंदर ही मान कीजिए 300-400 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस MCQ मिल जाएंगे, तो बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक ज़रूर पढ़ें। और अभी GS में ज़्यादा डिटेल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने नोट्स पढ़ें और ल्यूसेंट पढ़ के चले जाएँ और PYQ देख लें, आप लोग काम हो जाएगा आपका। और उत्तराखंड इतनी कठिन पूछता नहीं है, तो आप परीक्षावाणी इत्यादि आपके जो नोट्स है नॉर्मल बेसिक नोट्स, उनसे आपका काम हो जाएगा। ADO भर्ती के बारे में, ADO भर्ती के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ADO भर्ती के बारे में सबसे पहले डिटेल ये है कि इसमें टोटल जो पद हैं वो है 44। अब ये पुराना अधियाचन है तो इसके लिए कोई भी कैलेंडर इसमें जारी नहीं होगा, कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अब इसके लिए अगर मैं बात करूँ, योग्यता की बात करता हूँ, तो इसमें जो योग्यता रहेगी, ADO भर्ती की बात चल रही है, इसमें योग्यता की बात अगर मैं करता हूँ, ग्रेजुएशन आपने अगर इकोनॉमिक्स से किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। MCOM आपने किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ यदि BSc कृषि यानी एग्रीकल्चर के साथ आपने अगर किया है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। अब बात करते हैं विधानसभा भर्ती के बारे में। विधानसभा भर्ती, तो विधानसभा भर्ती का मामला मैंने आपको बताया, इसमें जो टोटल पद हैं 228 पद हैं। इसमें 90 प्लस जो RU के पद हैं उन पर क्या है, हाईकोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि उनको बैकडोर एंट्री दी गई थी। तो उस पर जैसे ही फैसला आएगा, तो विधानसभा भर्ती के जो 228 पद हैं, विधानसभा भर्ती के जो 228 पद हैं, जिसमें RU शामिल हैं, कनिष्ठ सहायक शामिल हैं और इसी के साथ ग्रुप D के भी पद शामिल हैं, तो उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कोर्ट में केस चल रहा है जल्दी से सुलझ जाए और 228 पद जो अभी विधानसभा भर्ती हेतु खाली हैं, रिक्त हैं, उन पर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके अलावा कोई और अपडेट मिलती है तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। चैनल में नए हैं तो आपने